नमस्कार। 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 आज मेरे साथ हैं लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल और स्वामी विवेकानंद विद्या भारती के डायरेक्टर राजकुमार उपाध्याय जी। राजकुमार उपाध्याय जी, मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके विद्यालय में जो हर वर्ष विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, उसमें से एक कार्यक्रम है जो कि बहुत ही बड़े स्केल पर आप करते हैं, वियोना। तो ये वियोना क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने आहूजा जी। पहले तो मैं स्वागत करता हूँ आपका आज विद्यालय परिसर में। और एक्चुअली वियोना एक बच्चों का एक बहुत ही विशुद्ध प्रोग्राम है। एक बहुत बड़ा एक रचनात्मक कार्यक्रम है। और इसकी खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा इन्वॉल्व होता है। किसी न किसी रूप में उस बच्चे की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। वो चाहे वॉलेंटियर के रूप में है या पार्टिसिपेंट्स के रूप में है या किसी क्रिएटर के रूप में है या उसके भीतर कोई भी टैलेंट है जो ईश्वर प्रदत्त है, वो उसको बाहर निकालने के रूप में है, या फिर वो बच्चा स्वयं अपने आप अगर अपनी कोई भूमिका तय करता है, तो हमारा प्रयास रहता है कि वियोना के माध्यम से हम तमाम बच्चों को इन्वॉल्व कर सके। आपने अभी पूछा कि वियोना है क्या, मैं आपको बताता हूँ। वियोना का अर्थ होता है आसमान, द स्काई, आकाश। और आप जानते हैं कि वो अनंत है, वो बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। तो ये नाम इसको इसलिए दिया गया है कि इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, कि हम बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा जो अनलिमिटेड है, हम उसको इस कार्यक्रम के माध्यम से किस तरह से बाहर लेके आ सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम बहुत बड़ा दिया गया है। और इसमें बच्चे अपनी रचनात्मकता, अपनी कल्पनाशीलता के माध्यम से वो अपनी प्रतिभा को बाहर लाते हैं और उन्हें विभिन्न रूपों में दर्शक आकर देखते हैं। नृत्य के रूप में, उनके संभाषण के रूप में, उनके स्कट के रूप में, उनके ड्यूल सिंगिंग के रूप में, उनके सोलो परफॉर्मेंस के रूप में, उनकी चित्रकला के रूप में, या और किसी रूप में। तो वो भिन्न भिन्न प्रकार का एक इतना विस्तृत प्रोग्राम है ये स्कूल का कि इसको हम समेट नहीं सकते। इसके आयाम इसलिए हर वर्ष बढ़ते रहते हैं, तो इसलिए इसका नाम वियोना रखा आपने। वियोना रखा गया है। मतलब आप चाहते हैं कि आपके विद्यालय का हर बच्चा आकाश की उस अनंत ऊंचाइयों को छुए और अपनी क्रिएटिविटी से वो जो भी प्रस्तुत कर सकता है वो करे। तो मैं समझता हूँ कि शायद रुड़की में ही कोई ऐसा विद्यालय हो जहां पर हर बच्चे को मौका दिया जाता हो। तो इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और आपके सभी बच्चों को भी जो यहाँ पर विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इस वियोना के माध्यम से आगे बढ़ते रहे। ये आपने सही कहा है। देखिए, सभी विद्यालय बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। और अपना अपना एक ढंग होता है बच्चों को गढ़ने का, उनको आगे बढ़ाने का। तो एक सिद्धांत है जीवन में चीज़ों को सीखने का। और बच्चों, आप जानते हैं कि बच्चे जब सीखते हैं, जिस अवस्था में वो होते हैं, जिस एज ग्रुप में होते हैं, तो वो उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो हम लोगों से कई गुना ज़्यादा होती है, बेहतर होती है। इस एज में बहुत ज़्यादा होती है। उनकी जो इमेजिनेशन है वो भी बहुत ज़्यादा होती है हम लोगों से। और कहा भी गया है कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। तो नॉलेज एक अलग पार्ट है और एक इमेजिनेशन वो एक अलग पार्ट है। और खासकर बच्चों के संदर्भ में इन दोनों चीज़ों को हम देखें तो बच्चे नॉलेज गेन कर रहे हैं डे बाय डे। वो अपने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो मैथ्स में गेन कर रहे हैं, वो इंग्लिश में गेन कर रहे हैं, वो सोशल स्टडीज़ में गेन कर रहे हैं। वो तमाम तरह के विषयों में एक ज्ञान ले रहे हैं, अलग अलग ढंग से वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ये उस ज्ञान से भी थोड़ा सा हाँ, मतलब आपने कुछ ऐसा सोचा कि इस ज्ञान को जो वो प्राप्त कर रहे हैं उसे प्रैक्टिकल रूप में सामने लाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देखें कि अभी जो नया NAP 2020 अब आ रहा है और उससे गवर्नमेंट धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रही है। उसके ड्राफ्ट्स तैयार हो रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स अपने ढंग से उसके ड्राफ्ट तैयार करके और वो उसको उसके कुछ पार्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
कर रहे हैं, वो चाहे बुक्स को लेकर है, चाहे वो पेडोलॉजी को लेकर है, चाहे टेक्नोलॉजी और टीचिंग को लेकर है, तमाम चीज़ों को लेकर वो चीज़ें गवर्नमेंट धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रही है। तो देखा जाए तो उसका विषय का जो मैनिफेस्टेशन है, जो उसका प्रैक्टिकल स्वरूप है, वो प्रैक्टिकल स्वरूप का ही एक विस्तृत जो हम कह सकते हैं कि एक उसका जो साकार रूप है, वो इस कार्यक्रम में आपको दिखाई देगा। इसमें इसके कई आयाम हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमने एक आयाम को नाम दिया है शिल्पिका। इसके नाम से ही आप समझ जाएंगे कि उसमें सारा शिल्प का कार्य है। तो उसमें जितना भी क्राफ्ट वर्क है, और जो आप देखते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल जितना भी आता है, तो वो वेस्ट मटेरियल उसको यूज करके वो बच्चों ने वो क्रिएटिविटी दिखाई है उसमें। और उसको जब आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि कितनी कल्पनाशीलता बच्चों में है कि उन्होंने उन छोटी छोटी चीज़ों को उनको यूटिलाइज करके और उनको बहुत ही यूटिलिटी के रूप में उनको बदला है। खैर, ये तो आपकी बात ठीक है कि बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है आपने उसको बाहर लाने की कोशिश की, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जैसा कि मैं आपको जानता हूँ राजकुमार जी, आप साहित्य विधा से जुड़े हैं और बहुत सारी पुस्तकें आपने लिखी हैं, तो आपके मन में ये आया कैसे कि आप इसको वियोना को हम कार्यक्रम करें? मतलब ये सवाल आपके मन में कहाँ से उठा और इसकी क्या जरूरत महसूस हुई आपको कि इसको करना चाहिए? मैं आज भी आवजज में मानता हूँ कि मैं आज भी एक विद्यार्थी के रूप में काम करता हूँ। मैं आज भी सीखता हूँ और बच्चों के साथ रहकर तो इतना सीखने को मिलता है, आप यकीन नहीं करेंगे कि यदि हम इस टीचिंग के काम में ना होते यानी, तो मैं उतना जीवन में कभी ना सीख पाता। तो बच्चे ही ये सब चीजें कराते हैं, बच्चों की एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए, यानी उनकी आप देखिए कि दो चीजें हैं। बच्चे एक तो नॉलेज ले रहे हैं और दूसरी तरफ वो बच्चे अनुभव ले रहे हैं, वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं। दोनों में अंतर है। तो नॉलेज तो वो गेन कर रहे हैं, सब जगह गेन कर रहे हैं बच्चे नॉलेज। वो क्लास में है, टीचर से हैं, घर में है, होमवर्क है, पढ़ते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं, अपने पेरेंट्स हैं, अपना पास पड़ोस से नॉलेज। लेकिन जो अनुभव है दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। वो अनुभव तब होगा जब वो करके सीखेंगे। वही मेरी बात जो मैंने कहा कि ताकि प्रैक्टिकली वो उस चीज को ऑब्जर्व कर पाए। तो मुझे ये लगा कि बच्चों को अपने सब्जेक्ट को हमें प्रैक्टिकली देना चाहिए उनको, और जब तक हम उस तरह से नहीं सोचेंगे तब तक वो बच्चे वो नॉलेज तो लेंगे लेकिन वो नॉलेज उनका कभी एक्सपीरियंस नहीं होगा। वो एप्लीकेबल कैसे करेंगे उसको? और नॉलेज तो बर्डन है। यदि नॉलेज है आपके पास में, जब तक वो एक्सपीरियंस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तब तक वो बर्डन है। नॉलेज उधार है, मैं तो ऐसा बोलता हूँ, नॉलेज उधार है, वो तो किसी और का दिया है आपको, लेकिन एक्सपीरियंस आपका अपना है, वो आपका निजी है, वही आपके काम आने वाला है, वही आपके काम आने वाला। आपने मैथ्स को प्रैक्टिकल नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं सीखा। आपने, और विज्ञान तो सारा ही प्रैक्टिकल है, साइंस तो सारे प्रैक्टिकल है। तो हमने इसमें जैसे शिल्पिका एक किया हमने एक इसका एक बहुत बड़ा आयाम हमने उसको नाम दिया है प्रबोध। तो प्रबोध में हमने पूरा ज्ञान, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, वो सारा हमने प्रबोध के अंदर डाला है। तो उसमें बच्चों ने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को इतने ढंग से उनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट के रूप में दिखाया है उनको। तो लगता है कि वाकई जिस बच्चे ने वो काम कर लिया या जिन बच्चों के ग्रुप ने वो काम कर लिया, तो वो लाइफ टाइम उनका अनुभव बन गया। बिल्कुल, वो जीवन में उस चीज को कभी नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूल सकते। जी। तो इसके जो स्वरूप के बारे में जैसे कि आपने एक दो चीजें बताई, इसका शिल्प के बारे में, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप विस्तार से इसके पूरे स्वरूप को बताएं कि इसमें और क्या क्या चीजें आपने ऐड की हैं, कौन से? मैं बताता हूँ। देखो, आपको इसमें हमने वियोना को बच्चों के सिलेबस का ही पार्ट बनाया है। वाह, सबसे पहली बात यह है कि उनके पाठ्यक्रम का ही एक पार्ट। तो इसीलिए पाठ्यक्रम का पार्ट होने की वजह से इसमें हर बच्चा इन्वॉल्व है। तो वो बच्चा गेन कर रहा है, वो इसको करके बच्चा एक्सपीरियंस तो गेन कर ही रहा है, इसके साथ साथ वो अपना एक जो रिपोर्ट कार्ड है उसको भी हेल्दी कर रहा है।
और इसके साथ साथ एक बात और है कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। जब हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है। स्वरूप इसका आपने पूछा मेरे से, स्वरूप इसका बहुत बड़ा है, ठीक है। जैसे हमने इसको शिल्पिका से शुरू किया हमने, फिर इससे एक प्रबोध का बहुत बड़ा सेक्शन हमने इसमें डेवलप किया है। इसमें प्रबोध में क्या बताएं? प्रबोध में साइंस, मुख्य रूप से तो साइंस आता है। अच्छा। पूरा है ज्ञान विज्ञान हमने नाम दिया है उसका, और उसमें हमारा सोशल स्टडीज का बहुत बड़ा पार्ट है, जिसे बच्चों ने जिसे अपने ढंग से कवर किया है। ठीक है। तो बहुत सारे आर्टिकल है, मैं देख रहा था, एक बच्चों ने बहुत सुंदर कंटेंट तैयार किया है, उसमें वो एक सोलर सिस्टम को दिखा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो अद्भुत टीएलएम है। यदि टीचर उसको एक टीएलएम की तरह यूज करेंगे तो बच्चों को कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर हो जाएगा कि वो लाइफ टाइम उसको नहीं भूल पाएंगे। हाँ, केवल वही बच्चे नहीं जिन्होंने उसे बनाया है, जो बच्चे उसे देख भी रहे हैं वो बच्चे भी उसे कभी उसे भूलेंगे नहीं। एक इसमें बहुत सुंदर आयाम हमने तैयार किया है, जिसको हमने तुलिका नाम दिया है। तुलिका से आप समझ सकते हैं चित्र। तो एक चित्र बनाने का जो उपकरण है, ब्रश भी हम कहते हैं उसको, तो तुलिका के नाम से हमने उसको सजाया है। और उसमें जो बच्चे हमारे यहाँ ड्राइंग के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत आर्ट है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे हैं। इवन वो बैठेंगे, आप ही उनके सामने बैठेंगे और आप कहेंगे मेरा स्केच बना दीजिए, तो वो कुछ मिनट में आपके सामने लाइव स्केच आपका बना देंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तैयार किए हैं कि उनको हम एक टाइम बाउंड देते हैं, एक टाइम देते हैं कि इतना समय, इतने समय में आपको ये चित्र तैयार करना, तो वो एक सॉन्ग को सुनते सुनते उसे बना देंगे। तो उसमें बहुत सारे 3D आर्टिकल सब बच्चों ने तैयार किए हैं, और उसमें आपको स्केचेज हैं, उसमें शेड वर्क आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। उसमें बाकी क्रेयॉन्स का तो उसमें जबरदस्त काम किया है बच्चों ने, उसमें जब आप देखेंगे उसको अद्भुत लगेगा। इसी विस्तार में यदि हम आगे जाएं तो हमारे यहाँ जो किड्स हैं, जो बेसिकली जिसे हम प्री प्राइमरी सेक्शन बोलते हैं, तो उनके जितने भी हमारे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो उन बच्चों ने एक अलग ही डिफरेंट टाइप का एक अपना काम किया है, और उसको हमने नाम दिया है अर्णिमा। बेसिकली जब सूर्योदय होता है तो उस समय का जो प्रकाश होता है वो अर्णिमा होता है। तो अर्णिमा के नाम से वो पूरा एक सेक्शन उनका डेवलप हो रहा है। उसमें मैं उनके पेरेंट्स को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उनके पेरेंट्स ने उसमें उन बच्चों के साथ लग के बहुत काम किया है, टीचर्स ने बहुत काम किया उसमें। इसी के साथ हम और आगे बढ़े तो एक सेक्शन है हमारा वर्धा के नाम से। तो वर्धा तो देवी का माँ का नाम होता है। हाँ, देवी माँ सरस्वती का ही एक पर्याय है वर्धा, ठीक है नहीं, क्योंकि वो वरदान देती है, और वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, तो उनको वर्धा इसलिए कहा जाता है। तो वर्धा में हमारा जो प्रेयर सिस्टम है, जो बच्चों का, जिसमें बच्चे ये सब चीजें सीखते हैं, तो उन सब चीजों को कवर अप किया है। बेसिकली ये एक सॉफ्ट पावर है, ये एक स्कूल की सॉफ्ट पावर है कि बच्चे इस सेक्शन में आकर जब जुड़ते हैं वॉलेंटियर के रूप में और वो काम करते हैं, तो वो हमारे देश की जो महान विरासत है, जो हमारी लिगेसी है हजारों साल पुरानी, वो उसके साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। और इस यहाँ आकर वो जो मंत्रोच्चार करते हैं बच्चे, और वो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो ईश्वर के साथ एक सत्ता, परम सत्ता के साथ एक कनेक्टिविटी उनकी होती है। फिर वो सर्वे भवन्तु सुखिनः उस पर जाकर अपना वो समाप्त करते हैं। तो वो एक सबके कल्याण की, एक वसुधैव कुटुंबकम की कामना करते हैं, वो उसके साथ में वो करते हैं। और उसी में हमारी जो मैगजीन है स्कूल की, जो एनुअल मैगजीन है, उसका नाम भी वर्धा है। तो उसमें वो अपने डिफरेंट आर्टिकल्स लिखते हैं, और उसमें जो हमारे सबलाइम वैल्यूज हैं, हमारे देश की सबलाइम इंडियन वैल्यूज हम कह सकते हैं, तो उन सब से जोड़ने का एक प्रयास है। उसी पूरे प्रयास को हमने वर्धा का नाम दिया है। उसी वर्धा में हमने एक पार्ट संगीत को भी दिया है, क्योंकि संगीत हमारी विरासत का हिस्सा माँ सरस्वती, तो संगीत नृत्य सारी विधाएं आ जाती हैं, सब विधाएं उसमें आ जाती हैं। तो उसको भी हमने वर्धा के अंतर्गत ही हमने उसको स्थान दिया है। इसी में हम और आगे बढ़ते हैं तो इसी में हमारे पास में एक बहुत बड़ा आयाम आता है, जिसको हमने अभिव्यक्ति नाम दिया है।
आप तो लेखक मतलब जो लिखना चाहे, अभिव्यक्ति, जो अभी अभिव्यक्ति लिख कर कुछ या बोल कर अपना किसी प्रकार की अभिव्यक्ति। हाँ, आप तो थिएटर गुरु हैं, तो आप तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं, कला को बड़ी गहराई से समझते हैं आप। तो अभिव्यक्ति में तमाम चीजें आती हैं। अभिव्यक्ति में बच्चा कोई यदि अपनी तूलिका से चित्र बना रहा है तो वो भी अभिव्यक्ति है। एक बच्चा रंगोली कर रहा है, वो भी अभिव्यक्ति का ही पार्ट है। और कोई कविता लिख रहा है, कोई कविता लिख रहा है, कोई कोई स्पीच कर रहा है, दे रहा है, वो भी अभिव्यक्ति का ही पार्ट होता है। और हम कह सकते हैं कि बच्चा यदि वहां पर कोई स्कट कर रहा है और कोई ड्यूल सॉन्ग गा रहा है, बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी एक अभिव्यक्ति का पार्ट है। वो तो रंगमंच से जुड़ी जितनी भी विधाएं हैं वो सब अभिव्यक्ति में आ जाती है। तो मैं मानता हूँ कि ये पार्ट है, ये एक कंटिन्यूटी में आपको देखने को मिलेगा, इसका एक आयाम, कि इसमें जितने भी लोग आएंगे तो वो इसको आते ही वो देखेंगे कि बच्चे अभिव्यक्ति में अपनी जो एक परफॉर्मेंस है वो लगातार वो देते रहेंगे, किसी न किसी रूप में वो आपके सामने वो आती रहेगी। तो इसको बच्चों ने ही मैनेज किया है, बच्चे ही इसको कंपेयर करेंगे, है नहीं, और बच्चे ही इसे पूरा मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मेरे मन में एक और प्रश्न आ रहा है कि जैसे इसके विभिन्न आयाम आपने बताए, तो क्या आपने बच्चों को कोई आयाम फिक्स कर दिया या सबको खुला वो निमंत्रण दिया कि आप किसी भी आयाम के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी लिख सकते हैं। या मैं अभिव्यक्ति के आयाम की बात करूं तो वो खुला है सभी के लिए, बिल्कुल। तूलिका सबके लिए खुला है, शिल्पी का सबके लिए खुला है, प्रबोध सबके लिए खुला है ना? तो मतलब सभी आयाम सबके लिए खुले हैं कि और ऐसा ही हुआ है वो डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे जो है, क्योंकि वो एक जो बच्चा 15+ की एज ग्रुप का आता है, जो बच्चा हाई स्कूल में आ जाता है या इंटर में चला जाता है, वो उसी चीज को अपनी दृष्टि से देखता है। बिल्कुल। उसके पास अपना एक पुराना अनुभव है, उसकी लर्निंग है, अपनी एक कई सालों की लर्निंग है उसकी। लेकिन उसी चीज को एक वो बच्चा जो 7-8 साल का है, जो भी 3rd 4th में पढ़ रहा है, वो बच्चा उसको अलग ढंग से देखता है, तो वो उसे अलग ढंग से तैयार करके लाया। तो जितने भी आयाम है वो सभी के लिए खुले हैं और उसमें सभी बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। और इसमें एक आयाम और है बहुत अच्छा, उसको नाम दिया है हमने माई स्कूल माई प्राइड। अच्छा, माई स्कूल माई प्राइड, कि आप जानते हैं कि ये मेरा विद्यालय मेरा गौरव है ना। तो ये बहुत पुराना एस्टेब्लिशमेंट है, सिंस 1991। तो तब से मैं मानता हूं कि एक 3 दशक वो हम लोगों को हो गए हैं काम करते करते। तो इन 3 दशक के भीतर बहुत बच्चे आए हैं, मतलब नंबर ऑफ थाउजेंड्स स्टूडेंट्स जो यहाँ पढ़े हैं और यहाँ से गए हैं, एक अपने साथ थाती लेके गए हैं यहाँ से। तो एक बहुत बड़ी लिगेसी है स्कूल के पास में। तो ये जरूरी समझा गया कि उसको भी हम अपने लोगों को दिखाएं, मतलब वो एक हिस्ट्री, एक क्रॉनिकल हिस्ट्री वो डेवलप की गई है और वो शुरू से सिंस 1991 से देखकर और आज तक का उसमें जो भी अपग्रेडेशन है, अचीवमेंट्स हैं, वो तमाम चीजें उसमें बड़े सिस्टमेटिक ढंग से वो चीजें उसमें डाली गई हैं। उसमें वो आपको सब फोटोग्राफ्स देखने को मिलेंगे और वो तमाम चीजें आपको उसमें देखने को मिलेगी कि आप एक बैक फ्लैश में जाओगे तो आपको लगेगा कि आप थोड़ा 10-20 साल पीछे चले गए हैं। तो वो भी जरूरी है कि हम अपने आप को, जिस तरह हम अपनी गौरवशाली परंपरा के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, तो कोई बच्चा, और इसमें एक काम किया है हम लोगों ने कि हमारे यहाँ एक पुरातन छात्र परिषद बनी हुई है। तो पुराने बच्चे बहुत हैं जो पास आउट होके चले गए, तो उन बच्चों को भी बुलाया गया। तो खासकर उन बच्चों को विशेष आग्रह किया गया कि वो माई स्कूल माई प्राइड जरूर देखें। तो वो देखेंगे तो उनको अपना सब पुराना उनको याद आएगा। बिल्कुल। राजकुमार जी, आपके इस आयोजन के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूँ और मैं समझता हूँ कि आपने बहुत दूरदृष्टि से काम लेकर ये वियोना का जो कार्यक्रम किया है, ये आपकी दूरदृष्टि है। क्योंकि मैं जहां तक समझता हूँ कि अगर आप शायद साहित्य से ना जुड़े होते तो शायद यहाँ तक आपकी नजर ना जाती। उसको भी मैं और अभी एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने कि कैसे क्या इससे लाभ हुआ। मैं एक आयाम की और चर्चा करता हूँ। जी बिल्कुल। इसमें एक आयाम और इसमें है बहुत सुंदर, जिसको हमने इसमें ऐड किया है और वो उसका कारण है करने का कि बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं उसमें, लेकिन उनके पास एक पाठ्यक्रम का एक इतना अधिक एक बोझ हो जाता है, बच्चों के पास काम इतना होता है, क्लास वर्क हो जाता है, होमवर्क होता है, तमाम चीजें।
तो वो कहीं ना कहीं उसी में रह जाते हैं, सिमट कर रह जाते हैं। बिल्कुल। तो इस सब पूरे आयोजन का एक उद्देश्य ये भी है कि उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो बड़ा हो और वो और अधिक चीजों को सोच सके। ठीक है नहीं, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एजुकेशन वो नॉलेज के लिए नहीं है, एजुकेशन वही है जो आपको सोचना सिखाता है। तो इससे वो बच्चे सोचेंगे कि ये सब काम हो रहा है, तो इसमें इसके बारे में सोचेंगे, यहाँ से बाहर निकलकर चीजों के बारे में सोचना सीखेंगे। तो उसमें एक आयाम हमने इसमें डाला है विकसित भारत। वाह, विकसित भारत, समर्थ भारत, विकसित भारत, एक आयाम हमने इसमें डाला है। और आप देख रहे होंगे कि पिछले, मैं समझता हूँ कि 1 दशक से तो बिल्कुल एक परिवर्तन जो आया है देश के अंदर और सारे क्षेत्रों में आप देख रहे हैं, मतलब एक अद्भुत क्रांति घट रही है। आप देख सकते हैं, चाहे वो रोडवेज, आप एक्सप्रेस हाईवेज को आप देख लीजिए, वहां पर आप किस तरह का डेवलपमेंट आज की डेट में हो रहा है। अपने डिफेंस में आप देख लीजिए, आप अपने एक्सपोर्ट में जाके देख लीजिएगा, तो हर क्षेत्र में ही कुछ ना कुछ चल रहा है, प्रगति की ओर अग्रसर है। मेरा मानना है कि उसको भी बच्चों को दिखाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक अलग आयाम इसमें डाला है, समर्थ भारत, विकसित भारत। तो उसको भी लोग देखेंगे और बच्चे उससे बहुत नॉलेज गेन करेंगे कि हमारा देश का, और फिर हम अपनी भूमिका तय करेंगे कि ठीक है, हम ग्रो कर रहे हैं और हमने एक अपना उद्देश्य लिया है कि हम डेवलप्ड हो जाएंगे तक, तो उसमें हमारी भूमिका क्या रहेगी, हम कहाँ खड़े होंगे, तो इसलिए उसको आयाम को इसमें रखा। ठीक है राजकुमार जी, इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं कि इससे आपके दिमाग में क्या था जब आपने इसे शुरू किया कि बच्चों के इसको लर्निंग में कैसे लाभ मिलेगा, लेकिन जहां तक मैं पहुंचा हूं इस आपके इस सारे बातचीत से कि इससे बच्चों की कला का पता चल रहा है कि कौन सा बच्चा किस कला में निपुण है या किस कला को प्रतिभा जो उसके अंदर छुपी हुई थी वो उसकी बाहर आ रही है। तो क्लास में क्या होता है, जब टीचर क्लास लेता है तो वो सिर्फ बच्चे पर फोकस रहता है, उसकी पढ़ाई के ऊपर बहुत सारे आयाम जो बच्चों के होते हैं वो नहीं पता पाते। तो आपकी ये दूरदृष्टि है कि सभी टीचर्स को भी उन बच्चों के बारे में, सभी के बारे में ये पता चल जाएगा कि किस बच्चे में क्या प्रतिभा है, तो वो टीचर्स उसकी उस प्रतिभा को बाहर निकाल पाएंगे। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कोई बच्चा आगे बढ़ता है तो टीचर ही होता है जो उसको ऊंचाइयों तक ले जाता है। जैसे कि इसका नाम भी आपने वियोना दिया कि बच्चे बिल्कुल आकाश की तरह अनंत आकाश में उड़े, उनकी कोई सीमा नहीं है। तो मेरी नजर में तो मुझे ये लगा है कि इसके ये लाभ हैं, लेकिन आपने क्या सोचकर जब इसको शुरू किया कि बच्चों को लर्निंग में या एजुकेशन में भी और इसमें क्या लाभ हो सकते हैं, क्या बच्चों को फायदा मिलेगा? लर्निंग इज ए कांस्टेंट जर्नी। सीखना बंद तो जीतना बंद। और जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं, मैं तो कहता हूं उसी दिन आपकी बौद्धिक मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये एक यात्रा है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा जो सीखना है वो बोझिल नहीं होना चाहिए। यदि छात्रों का जीवन वो अपनी किताबों को लेकर, अपने सिलेबस को लेकर वो बोझिल होगा और वो दूर भागेंगे, उनको जबरदस्ती करना होगा, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी उनको लगाना पड़ेगा कि आप पढ़ो, और वो उससे दूर भागेंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो ये सब जब मैंने सोचा कि इस तरह के आयोजन हमें देने चाहिए, बच्चों को देने चाहिए, और ये वियोना कोई पहली बार नहीं है, आप जानते हैं, तीसरी बार ये पार्ट 3 हो रहा है वियोना। इससे पहले 18 में इसका आयोजन हुआ, तो तब भी मुझे याद आता है कि मोर देन 5000 पीपल आए और इसको देखा, विजिट किया। उनके व्यूज हैं और उनके सब विजिटर बुक में उनके बहुत अच्छे वो कमेंट्स हैं, वो सब भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगा कि बच्चों को हमें उनका जो रूटीन है, पढ़ाई का जो एक रूटीन है, वो क्लास करना, होमवर्क करना, और वो डेली अपने असाइनमेंट्स पूरा करना, उनको चेक कराना, फिर उसको टेस्ट में अपीयर होना, फिर एग्जाम, टर्म एग्जाम, तो ये सब उनका एक रूटीन है। उससे कुछ बाहर आना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। आपने ये सोचा कि मनोरंजन के माध्यम से बच्चों की लर्निंग हो जाए, कुछ बच्चे नया सीख पाए जिसमें उन्हें बोरिंग ना हो। मैं कह रहा हूँ, आप बच्चों से पूछिए क्लास में कि एट द सेम टाइम, ठीक है नहीं, मैं आपसे ये कहूँ कि आप अभी 1 घंटा मैथ्स पढ़ो,
है नहीं। और आप बच्चों को ये भी कह रहे हैं कि आप चलिए 1 घंटा मैं भी खेलता हूँ और आप भी हम चलो क्रिकेट खेलेंगे, तो वो किस चीज को ऑप्ट करेंगे? बिल्कुल खेलने को ऑप्ट करेंगे, वो खेलने को ऑप्ट करेंगे। तो क्यों ना हम बच्चों की पढ़ाई को, बच्चों के लर्निंग प्रोसेस को, या कहें कि टीचर्स के टीचिंग प्रोसेस को, हम उस पूरे पठन पाठन को, शिक्षण को, हम उसी को खेल बना लें, उसी को खेल बना लें, ताकि बच्चा उसी में आनंद का अनुभव करे। ठीक है। अब देखिए, लर्निंग भी होती रहे। एक बार बार एक बहुत एम्फेसिस दिया जाता है बच्चों को, टीचर्स भी करते हैं, पेरेंट्स भी करते हैं, कि इसका तो मन नहीं लगता पढ़ने में, ये पढ़ने में एकाग्र नहीं है, पढ़ता है तो मन इधर उधर भागता है। जबकि वो पढ़ते पढ़ते यदि उस बच्चे को दूर से किसी संगीत की स्वर लहरी सुनाई देगी, तो वो बच्चा वहां एकाग्र हो जाएगा। ध्यान दीजिए आप मेरी बात। बिल्कुल। यदि पढ़ते पढ़ते उस बच्चे के बाहर कोई दोस्त आ जाए और वो दोस्त उसको पुकारने लगे, तो उसका ध्यान उस स्वर पे एकाग्र हो जाएगा कि उसका मित्र उसे बुला रहा है। हो सकता है कि उस खेल के लिए बुला रहा है। बिल्कुल। तो एकाग्रता की बात नहीं है, एकाग्रता तो स्वयं आती है, अपने आप आती है, यदि आपने उस काम को खेल बना दिया, आपने उस काम को उस ढंग से बच्चों को करना सिखा दिया कि उन्हें कभी वो बोझ लगे। तो दोनों चीजें हैं डिफरेंट। आपको यदि किसी कार्य को करने में रस आ रहा है, आपको आनंद आ रहा है, तो आपको एकाग्रता की जरूरत है ही नहीं। आप तो एकाग्र हो गए, एकाग्र अपने आप हो जाएंगे, आप तो एकाग्र हो गए, स्वतः हो जाएगा, उसके लिए कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको जो बिल्कुल अल्टीमेट जो मैं सोचता हूँ, और ये सब करने से पहले मुझे वो चीज समझ में आई, मैं अब वो चीज आपसे शेयर करता हूँ कि बच्चों के टैलेंट को पहचानना ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है, माता पिता के लिए भी और हमारे लिए भी, एजुकेटर्स के लिए भी, कि हम उनको ऐसा क्या दें, उन बच्चों को ऐसा क्या प्रोग्राम दें कि जिससे हम उनके भीतर छिपे हुए उस टैलेंट को जो ईश्वर प्रदत्त है, हम उसको पहचान सकें। नहीं तो होता क्या है कि बच्चा बढ़ता रहता है, वो क्लासेस पास आउट होती रहती हैं उसकी, और टारगेट सिर्फ मार्क्स और परसेंटेज पे रहता है। बिल्कुल। और जब वो आगे जाता रहता है, अल्टीमेटली जब वो एक पड़ाव इंटरमीडिएट का भी पार कर लेता है, इवन वो ग्रेजुएट भी हो जाता है, तब भी माता पिता भी ये सोचते रहते हैं कि ये क्या करेगा। इवन वो बच्चा भी बहुत क्लियर नहीं होता कि उसे क्या करना है। वो कम्युनिकेशन स्किल्स भी उसकी वो डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे अगर ध्यान नहीं दिया जाए बिल्कुल तो वो सब चीजें संभव नहीं। और आप देखिए कि आप अपने सराउंडिंग्स में भी देख लीजिए, एक सामान्य व्यक्ति, ठीक है नहीं, ऐसे बहुत बड़ा वर्ग है कि वो अपने जीवन में लगभग आधी उम्र यही सोचता रहता है कि उसे क्या करना है, उसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य ही नहीं पता। और बाकी जो आधी उम्र फिर वो ये सोचता रहता है कि तू क्यों नहीं कर पाया। तो यदि इस चीज को हम एक सर्टेन एज में, एक छात्र जीवन में, बिल्कुल हम उस चीज को बच्चों के अंदर रोपित कर दें, उसको ले आए, तो मैं समझता हूं कि बच्चों को अपने उस भीतर छुपे हुए उस मैं कहूंगा कि खजाना ईश्वर ने दिया है, उसे बाहर निकालने में, उसे पहचानने में उनको तो सहायता मिलेगी, उनके पेरेंट्स को, माता पिता को भी बहुत सहयोग होगा, और उनको भी एक हेल्प मिलेगी कि देखो ये बच्चे ने ये चीज सीखी है, करके सीखी है। तो हो सकता है कि वो बच्चा जब अपना एक जूनियर क्लासेस पास आउट करे, 8th 9th तक वो बच्चा आए, और तब तक उसे अपने आगे का फ्यूचर क्लियर दिखाई देने लगे, बहुत स्पष्ट दिखाई देने लगे, फिर उसे सोचने की जरूरत ही नहीं कि तुझे किधर जाना है। तो डेफिनेटली वो जहां भी जाएगा, जिधर भी जाएगा, वो टॉपर होगा बच्चा। राजकुमार जी, मुझे आपकी इस बातचीत से एक और मेरे मन में एक सुझाव आया, अगर आप कहें तो मैं। जी बिल्कुल। जैसे कि अभी आपने कहा कि बच्चों के अंदर वो रोपित कर दिया जाए और उस पर ध्यान दिया जाए, तो इसका जो एक एस्पेक्ट है वो ये है कि जो टीचर्स ने जब ये ऑब्जर्व कर लिया कि किस बच्चे के अंदर क्या प्रतिभा है, तो फिर वो साल भर वियोना की इंतजार ना हो, इस बीच में भी कार्यक्रम बच्चों को जिस प्रतिभा को टीचर ने पहचान लिया उसको विकसित करने का प्रयास करते रहे। ऐसा मेरा एक सुझाव है। बहुत अच्छा आपका सुझाव है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्कूल का एक कैलेंडर होता है जिसमें
एकेडमिक कैलेंडर होता है और एक को करिकुलर कैलेंडर होता है स्कूल का। तो वो एक जो को स्कॉलिस्टिक कैलेंडर है वो साथ साथ चलता है और वो कैलेंडर पूरा वर्ष भर फॉलो होता है और उस कैलेंडर में बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, तमाम कॉम्पिटिशन्स हैं। आई थिंक पूरे इस को स्कॉलिस्टिक कैलेंडर में मैं मानता हूँ कि मोर देन 30 एक्टिविटीज़ जो किसी न किसी कॉम्पिटिशन्स के रूप में, एक्सकर्सन के रूप में, एजुकेशनल टूर्स के रूप में, काउंसलिंग के रूप में, क्रिएटिविटी के रूप में, गेम्स के रूप में, तो लगातार वो आती रहती हैं। लेकिन ये क्या है कि ये एक आयोजन ऐसा है कि ये अपने आप में सब कुछ समेट लेता है। इसमें सब कुछ आ गया, इसमें सारे तो मैंने अपने सभी बच्चों से और उनके अभिभावकों से भी निवेदन किया है, उनसे कहा है कि आप आए, अपने मित्रों को भी आप लेके आए और अपने फैमिली को लेके आए, सभी फ्रेंड्स को लेके आए और सभी इस चीज को आप देखें, समय लेके आए। इसको देखने में आपको एटलीस्ट कम से कम 30 to 45 मिनट्स का समय आपको इसमें लगेगा। लेकिन देख के आपको एक आनंद आएगा कि हाँ बच्चों ने और कितना काम किया, टीचर्स ने, उनके पेरेंट्स आएंगे तो उन्हें भी अपने बच्चे की प्रतिभा का पता चलेगा, जो उन्हें भी नहीं पता थी उससे कि आपके बच्चे ने भी क्या नया काम करके दिखाया। उससे भी जरूरी ये है कि अपने बच्चे की प्रतिभा देख ही रहे हैं, वो और बच्चों की प्रतिभा भी देख रहे हैं सबकी, और वो बच्चा अपनी भी देख रहा है और की भी देख रहा है, तो वो सीख रहा है, उसे गर्व की अनुभूति भी हो रही है कि देखिए मैंने कितना अच्छा काम किया है। तो मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्वरूप है चीजों को सीखने का, सिखाने का। बिल्कुल। और लर्निंग बाय डूइंग है, तो ऑब्वियसली एक लर्निंग बाय डूइंग है। तो ये एक अनुभव बनने जा रहा है, ठीक है नहीं। टीचर्स का एक अपना डिफरेंट अनुभव बनेगा जो उनको आगे काम आएगा। मैं समझता हूँ कि उनका जो है पढ़ाने का ढंग वो सब बदलेगा, वो बहुत इनोवेटिव होगा, बहुत अच्छा होगा और बच्चों के सीखने के ढंग भी बदलेंगे। तो एक नई ऊर्जा और नई चेतना को लेकर आएगी भी हो ना, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है सर, और तो शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं आपको इसके मार्गदर्शक मंडल में है, आपकी देखरेख में ये सब चलता है लगातार। बिल्कुल। तो इसमें मैं मानता हूँ कि इस यात्रा में हम सहयोगी होंगे और ये भविष्य में एक अनवरत यात्रा है, चलती रहेगी आनंद के साथ में। सा कला या विमुक्त है, बिल्कुल कला ही है जो मुक्ति प्रदान, जो मुक्ति देती है। तो उसी रास्ते पर हैं आप, कला के पारखी हैं। आपके इस आयोजन के लिए मैं आपको एक बार और बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि वे अच्छे इंसान बने, अच्छे नागरिक बने और देश का, रुड़की का और अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।